हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी, है ना। तो जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे रियल नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, है ना। लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर साथ समझने का भी प्रयास करेंगे, संख्याएं के बारे में प्रयास करेंगे, एलसीएम सभी को हम आज बताने वाले हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अति करते हैं प्रकृत संख्या, है ना। पहला अति करते हैं प्रकृत संख्या, है ना। इसको समझेंगे हम प्रकृत संख्या क्या होता है। पहला देखेंगे अंक, अंक के बारे में। अंक कितने होते हैं, है ना। अंक कितने होते हैं, तो अंक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही होता है। अंक कितने होते हैं टोटल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है ना। लेकिन 10th कर देंगे तो अंक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, संख्या। 10 क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। डिजिट कहेंगे, अंक कहेंगे तो अंक सिर्फ इतना ही होगा, 0, 1, 2, 3 यानी 10। कहेगा कि अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 10। लेकिन जैसे बोल देंगे हम 1 और 2 क्या है, तो 1 और 2 क्या है, ये संख्या है। ये क्या है, संख्या है। 1 और 2 क्या है, माने 12 क्या है, संख्या। और कहेंगे इसमें कितने अंक है, इसमें कितने अंक है, इसमें 2 अंक है, 1 और ये 2, यानी इसमें कितने अंक है, 2 है। और ये क्या है, ये संख्या है, 12 क्या है, संख्या है। आगे समझो प्रकृत संख्या। हाँ, प्रकृत संख्या नाम है। प्रकृत संख्या, है ना। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, ना। तो इसको गिनती की संख्या, गिनती के संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 पूरा अनंत तक क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक, इन्फिनिट, अनंत तक। थर्ड देखें, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यानी गिनती की संख्या में, गिनती के संख्या में जीरो ऐड करने, शून्य ऐड करने पर क्या होता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी गिनती की संख्या में शून्य ऐड करने पर क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। यह भी क्या होगा, अनंत तक जाएगा। क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा, पूर्ण संख्या। आगे देखेंगे, भाज्य संख्या। नहीं नहीं, पूर्णांक संख्या देखेंगे हम लोग आगे। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी ये जो पूर्णांक संख्या होता है, ये दो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, एकदम निगेटिव में भी होता है।
-1 -2 -3 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक होता है, क्या है अनंत तक, माइनस में जाएगा और ये भी और ये भी क्या जाएगा अनंत तक जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। आगे देखेंगे और सम संख्या को देखेंगे। सम संख्या किसको कहते हैं, जो दो से, वैसी संख्या जो दो से भाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो दो से विभाज्य हो जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। जो दो से विभाज्य हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10, और ये भी अनंत तक जाता है, ये भी अनंत तक जाएगा। तो देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य न हो। जैसे में देखेंगे, एक दो से विभाज्य नहीं होता है, दो होता है, तीन नहीं, 5 7 9 11 13 डॉट डॉट है, क्या अनंत तक जाएगा, कहाँ जाएगा अनंत तक, अनंत तक जाएगा इसकी संख्या। और देखेंगे अगला संख्या देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। क्या है, जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। माने जिसका गुणनखंड तोड़ने पर, जिस संख्या तोड़ने पर जिसका गुणनखंड बहुत सारा है तो क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। जैसे में 1, इसका गुणनखंड कितना होगा, एक, सिर्फ एक ही होगा, एक का गुणनखंड एक ही होगा, ये इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगा। 2, उसका भी सिर्फ 2 होगा। 3, इसका भी गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा, 1 और 3 से, ये भी नहीं होगा। 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, 3 6 6 8 9 10 11 नहीं, 12 नहीं, 12, फिर उसके बाद 13 वो भी नहीं होगा, 15 17 नहीं, 19 नहीं, 20, और ये भी अनंत तक, अभी भी अनंत तक जाएगा। अच्छा अगला देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता हो, किसी अन्य डिजिट से नहीं करता हो, है ना। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं हो, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं हो, विभाज्य नहीं हो, तो उसको हम क्या बोले, अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग देखेंगे कौन कौन हो जाएगा, एक नहीं, क्योंकि एक जो इसका गुणनखंड है एक ही होता है, इसलिए एक नहीं होगा, ना भाज्य ना भाज्य, इसलिए अभाज्य होगा क्या, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, और 13 होगा, 17 19 21 नहीं होगा, 23 और ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी आ जाएगा अनंत तक जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा इसको।
नोट में लिखना है गो। नोट में लिखेंगे सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या होता है? कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? छोटी अभाज्य कौन है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? 4। इसका गुणनफल कितना होगा? 4, 2 इंटू क्या होगा इसका? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, है ना? इसका गुणनफल कितना होता है? 8 होता है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? गुणनफल कितना होता है? 8 होता है। नोट में लिखेंगे एक नोट पॉइंट में लिखेंगे एक न अभाज्य और न भाज्य संख्या होता है। दूसरा में लिखेंगे एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है। एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि स्वयं से ही सिर्फ करता है, नहीं तो किसी और संख्या से नहीं करता है। आगे देखेंगे एक और देखेंगे 4 में सबसे छोटी एक और पॉइंट में लिख देंगे दो जो संख्या होता है वो भाज्य और दो अभाज्य संख्या और सम संख्या भी होता है। क्या होता है? जो दो है, जो अभाज्य संख्या और सम संख्या होता है। दो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी सम संख्या होता है। यहाँ लिख सकते हैं दो सबसे छोटी अभाज्य
है ना। दो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी सम संख्या होता है। उसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्या मिलेंगे वो सम नहीं होंगे। दो के अलावा कोई भी और संख्या मिलेगा, दो के अलावा किसी अन्य संख्या जो मिलेगा वो सम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अभाज्य होगा, सिर्फ अभाज्य होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं आगे देखते हैं 2 में। 2 पॉइंट में देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड ना, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? वैसे संख्या का, संख्याओं का अभाज्य संख्या में, संख्याओं को अभाज्य संख्या में तोड़ना ही क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। और संख्याओं को जैसे मतलब अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याओं में मतलब अभाज्य गुण किसको बोलते हैं? यानी संख्याओं को अभाज्य संख्या में, संख्याओं को अभाज्य संख्या में तोड़ना ही क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। जैसे देखिए जितने भी हम लोग संख्याओं का गुणनखंड करेंगे वो सभी संख्या क्या होंगे? अभाज्य होंगे। संख्याओं को जितने भी गुणनखंड करेंगे सभी संख्या क्या होगा? अभाज्य। जैसे मान चलिए 10, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 10। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट 10, 10 का तोड़िए, 2 पचे 10, यानी 10 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 इंटू 5, है ना, 2 गुने 5, 64 का कीजिए 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। इसका भाज्य गुण देखिए, सॉरी 2, इसका भाज्य गुण क्या? 64 के कितना अभाज्य गुणनखंड होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 1 2 3 4 5 6 और 2 के पावर 6। इसका अभाज्य गुण 64 का अभाज्य गुण कितना होगा? 2 के पावर 6। आगे देखेंगे यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका उपयोग इसका उपयोग एचसीएफ निकालने में प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग क्या करता है? किया जाता है एचसीएफ निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। एचसीएफ इस प्रमेय का उपयोग एचसीएफ निकालने में किया जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया जाता है, इस प्रमेय का उपयोग एचसीएफ निकालने में किया जाता है। एचसीएफ निकालने में प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां होता है 0 से बड़ा या बराबर आर इक्वल टू आर से बड़ा है होता है बी। जहां लिख लेंगे 0 से बड़ा या बराबर आर, तो आर से बड़ा बी होता है। आगे देखेंगे, जैसे इक्वलेट भाजन के पर में क्या जाता, क्वेश्चन में लाना था। हाँ ठीक है, प्रश्न देखेंगे हम लोग अब। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न बनाएंगे, है ना। देखिए प्रश्न नंबर क्या है, दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो सहभाज्य संख्याओं, सहभाज्य किसको बोलते हैं तो नहीं बताएं। सहभाज्य उसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ सिर्फ क्या होता है, एक होता है, सहभाज्य। जैसे हम मान लेंगे 2 3 है ना, 5 7, इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। हम 2 1 से 2 बार में कट जाएगा पूरा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यानी दो सहभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो 2 है का स्वभाव क्या है। 2 कौन सी संख्या है, संयुक्त संख्या है, विषम संख्या, मतलब इसको बोलते हैं भाज्य संख्या है, हाँ संयुक्त संख्या है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या है, सम संयुक्त है, सम अभाज्य है। 2 जो है का स्वभाव क्या है, हम अभी बताए थे, 2 जो होता है सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो कौन सी संख्या होता है, सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। तो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यानी 2 का स्वभाव क्या है, यानी जो 2 का स्वभाव है सम भी है और अभाज्य भी है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, एक को अभाज्य संख्याओं क्यों नहीं माना जाता है। यानी एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना जाता है। देखें यह विषम है, सेकंड इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसके केवल एक ही गुणनखंड होता है, यह बहुत छोटी संख्या है। एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, कि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, यानी एक का सिर्फ गुणनखंड एक ही होता है। गलत, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके केवल एक ही गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल 2 से विभाज्य हो। ऑप्शन ए में जो केवल 2 से विभाज्य हो, क्या। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, जो एक और स्वयं से ही विभाज्य हो। ऑप्शन नंबर सी, जो सभी संख्याओं से विभाज्य हो, जो एक से विभाज्य न हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाज्य होता है, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं से ही विभाज्य हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो एक और स्वयं से ही विभाज्य हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग किस लिए होता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किस लिए होता है, अभी बताएं। एलसीएम निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, घन निकालने के लिए, अभी बताया, अभी तुरंत बताया, क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी इसका एचसीएफ निकालने में प्रयोग किया जाता है। मूल गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है, मूल गुणनखंड प्रमेय
क्या बताता है? मूल गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है? क्या मूल गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है? हर संख्या अभाज्य होती है, हर संख्या सम होती है, हर संयुक्त संख्या को अभाज्य गुणनखंड में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, हर संख्या विषम संख्या होती है, नहीं तो हर संख्या अभाज्य होता है। क्या होता है? मूल गुणनखंड का भी बोले जितने भी गुणनखंड निकालने गए इसमें सभी संख्या क्या होगी? अभाज्य हो गए। क्या हो गए? अभाज्य हो गए। तो हर संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। हर संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी हर संख्या अभाज्य संख्या होता है। आगे देखेंगे, दो सम संख्याओं का एचसीएफ कैसा होता है? दो सम संख्याओं का एचसीएफ कैसा होता है? दो सम संख्या 2 और 4, 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 2 4। इसकी करेंगे 2 बार में 2, इसका क्या होगा? सम ही होगा। क्या होगा? सम ही होगा। जैसे मान लो 4 और 6 ले लेंगे, है ना, 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे, 4 और 6 का एचसीएफ। चार इसका एचसीएफ क्या होगा? सम ही होगा। क्या होगा? सम संख्या में आएगा ना, सॉरी, एचसीएफ क्या होगा? सम में आएगा। क्या आएगा? सम में। तो कह रहे दो सम संख्याओं का एचसीएफ कैसा होता है? तो क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? सम होता है। आगे अगला के नेक्स्ट देखेंगे, अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है सीमित, असीमित, शून्य, निश्चित। तो क्या होता है? असीमित होता है, क्योंकि अनंत तक जाता है। क्या है? अनंत तक। अभी तुरंत बताया था। एलसीएम और एचसीएफ के बीच, एलसीएम और एचसीएफ के बीच सही संबंध कौन सा है? एलसीएम और एचसीएफ के बीच सही संबंध क्या है? एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर योग, एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर अंतर, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम भाग एचसीएफ बराबर भागफल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन इतना ही रहा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कल हम लेके आ रहे हैं गेस क्वेश्चन, जो 100 होगा मैथ का, 100 क्वेश्चन जो गेस किया रहेगा, जो इस बार 30-40% उसमें से क्वेश्चन जरूर टकरेगा जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे उनके लिए। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।